आज हम कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। कर्मवीर का समास विग्रह कर्मणि वीरः होता है। कर्मणि वीरः अर्थात कर्म से वीर। इस कहानी में हम एक दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी पढ़ेंगे जो अपने मेहनत और उत्साह के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस कहानी में बताया गया है कि हमें निराश नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई भी काम उत्साहपूर्वक करनी चाहिए। उत्साहपूर्वक करने से उस कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कर्मवीर अर्थात जो कर्म से वीर होते हैं, वह अपने उत्साह के बल पर विद्या प्राप्त कर श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं और समाज में सभी जगह जय जयकार होता है। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं क्रतुं प्रभवेत्। कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि निराश न हो, उत्साह के साथ सब कुछ करे। इससे संभव होता है, कार्य की सिद्धि होती है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखनटोला नामक ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति अस्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। निवसन्ति अस्म का मतलब होता है रहते थे। तत्र अति निर्धना वह बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन यानी कि अनपढ़ और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग। अर्थात बिहार के दूर वाले क्षेत्र में भिखनटोला नाम का गांव था। वहाँ बहुत ही गरीब, अशिक्षित और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। तेषु एव अनन्तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटियायां निवसत्। उनमें से एक आदमी के परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में रहता था। कुटी तु जीर्णं प्रत्यवात परिवार जनानाम आतपमात्राद रक्षति न वृष्टे। कुटिया तो इतना टूटा फूटा था, इतना जर्जर था कि परिवार के लोगों को मात्र धूप से रक्षा होता था, वर्षा से नहीं। अर्थात उसका कुटिया बहुत ही जर्जर था, जिससे केवल धूप से रक्षा हो पाता था, लेकिन वर्षा के दिनों में कुटिया से पानी चूने लगता था। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयो एका पुत्र कनिषि दुहिता च इति आसन। परिवार में स्वयं ही घर का मालिक और उसके पत्नी, एक पुत्र और एक छोटी पुत्री था। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। उस गांव से कोस मात्र दूर या कोस भर दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्ना सामाजिक साम्य रसिका शिक्षिका समागता। वहाँ एक नए दृष्टि से संपन्न, सामाजिक गुणों से परिपूर्ण शिक्षक आए। वहाँ कहने का मतलब भिखनटोला।
भिखण्टोलां द्रष्टुम् आगतः स कदाचित् खेलरत्नं दलितबालकं विलोक्य तस्मात् अपात्रमणीयेन स्वभावे अभिभूतः। भिखण्टोला देखने के लिए वह शिक्षक आए। खेल में मग्न दलित बालक को देखकर और उसके सुंदर स्वभाव को देखकर आकर्षित हुए। शिक्षका बालकम एनं स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय लाकर स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टः शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गति मन्यमानो। निरंतरम अध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। अर्थात बालक भी उसके पढ़ाई से आकर्षित हुआ और शिक्षा कर्म अर्थात पढ़ाई जीवन की परम गति ऐसा माना। निरंतर पढ़ाई से या अध्ययन से विद्या प्राप्त किया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गता तस्य एव शिक्षक अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप। क्रमशः पढ़ते हुए उच्च विद्यालय गया और शिक्षक के पढ़ाई से और खुद के मेहनत से वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह पढ़ते हुए हाई स्कूल गया और वहाँ शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया था उससे और खुद का मेहनत से वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भूय स्वविद्या गुरुनाम आदिष्टौ असौ बालक पितृ अर्थे अभावे अपि छात्रवृत्त्या कन्या छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालयम प्रवेशम अलभत। छात्रों के अध्ययन ही तपस्या है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई ही तपस्या है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरुओं के द्वारा उसे बालक को सलाह दिया गया। पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति और छोटे बच्चों के पढ़ाई से प्राप्त धन से वह नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। अर्थात उसका स्थिति बहुत ही दयनीय था, जिसके वजह से वह जो छात्रवृत्ति मिला उससे और छोटे बच्चों को पढ़ाने से जो धन प्राप्त होता था उससे वह नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। महाविद्यालय कहने का मतलब कॉलेज। तत्रपि गुरुनामः प्रियः तत्रपि गुरुनामः प्रियः सन सत्तम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहिचेतसा आकृत कालक्षेप स्व अध्याय निरतो अभूत। वहाँ भी गुरुओं के बहुत ही प्यारे हो गए। लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी मन से बिना समय गवाए हुए लगातार अध्ययन किए, निरंतर अध्ययन किए। महाविद्यालयस्य पुस्तककारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात्सौ कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम अवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्याति वर्धयत्। वहाँ स्नातक की परीक्षा में यानी कि ग्रेजुएशन की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, अपने महाविद्यालय का
ख्याति बढ़ाया, प्रसिद्धि बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश रामः इति शब्दः श्रूयते यत् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुने जाने लगा नगर में और विश्वविद्यालय के आसपास में। न जानतानां पित्रावस्य विद्याजन्यां प्रतिष्ठाम। न जानने वाले उस पिता को विद्या के दाता से प्रतिष्ठा किया गया, सम्मान किया गया। वर्ष अंतरौ असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां स्व अध्यवसायेन स व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम आवाप। वर्ष के अंदर ही वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम या संघ लोक सेवा परीक्षा में भी अपने मेहनत से और व्यापक विषय ज्ञान से वह ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकनेन ज्ञानेन तत्रपि तादृश्य परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन। और साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में समिति सदस्य के लोग इनके व्यापक ज्ञान से वहाँ वैसा ही परिवेश मिला, इनके मेहनत से प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए इनके मेहनत से। जो लोग साक्षात्कार कर रहे थे वे लोग। अद्य राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णस्य सामर्थ्यं सर्वेषां अवार्जके वर्तते। उनकी प्रशासनिक क्षमता संकट के समय में निर्णय लेते हैं जो सभी के द्वारा आकर्षक होते हैं। अर्थात कोई भी परेशानी होता है प्रशासनिक क्षेत्र में तो जो राम प्रवेश राम निर्णय लेते हैं वह सभी के द्वारा आकर्षक होते हैं, सभी लोग उनके बातों को मानते हैं। नूनम असौ कर्मवीर व्यतीत्य बांधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजाता। अवश्य ही वह कर्मवीर बांधा की जीवन यानी कि कठिनाई की जीवन व्यतीत कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ होगा या हुआ। सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है मेहनत करने वाले लोग या पुरुष सिंह के समान लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। यानी जो लोग मेहनत करते हैं उससे ही धन की प्राप्ति होती है। इस अध्याय से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जहां अगर ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट करें, कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को सही सही बताने की। अभ्यास मौखिक का पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम वदत। एक शब्द के द्वारा उत्तर बोले। कर्मवीर का आसीत। कर्मवीर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दलित बालक। खा का बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्राम अस्ति। बिहार के दूर वाले क्षेत्र में प्रांत में कौन गांव है? तो इसका सही आंसर भीखनटोला। भीखनटोला ग्रामे शिक्षका कम दृष्टवान। भीखनटोला गांव में
शिक्षक किसको देखें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलित बालकम। कम के स्थान पर दलित बालकम। कर्मवीरा राम प्रवेश कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ ऊंचा स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। कर्मवीरा राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। केन कर्मवीरा उन्नतम स्थानम अवाप। किस कारण से कर्मवीर ऊंचा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर व्यापक विषय ज्ञानेन श्रमेण अभ्यासायन उन्नतम स्थानम अवाप। बहुत सारे विषयों का व्यापक ज्ञान था और उनके मेहनत के बल पर वह ऊंचा स्थान प्राप्त किए। नेक्स्ट अभ्यास लिखित में पहला क्वेश्चन एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखे जिसमें क में पहला क्वेश्चन है राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेश के गांव के नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भिखन टोला। भिखन टोला। ख भिखन टोला दृष्टुम कह आगता। भिखन टोला देखने के लिए कौन आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षका। नेक्स्ट क्वेश्चन बालका कस्य शिक्षण शैलिया आकृष्टा। बालक किसके शिक्षण शैली से आकर्षित हुआ? तो इसका भी आंसर होगा शिक्षका, यानी कि कस्य के स्थान पर शिक्षकस्य। नेक्स्ट घ है स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्याति वर्धयत। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति बढ़ाया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाविद्यालयस्य। कस्य के स्थान पर महाविद्यालयस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगमे उद्योगिनम पुरुषम सिंहम का उपैति। मेहनत करने वाले पुरुष सिंह के समान क्या प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी कहने का मतलब धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य द्वारा उत्तर लिखे। पहला क्वेश्चन का में भिखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। भिखन टोला गांव कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिखन टोला ग्राम बिहार प्रांते अस्ति। बिहार के प्रांत में है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक विद्यालय की दृश्य शिक्षिका समागता। प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक आए? तो की दृश्य के स्थान पर नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यिका शिक्षिका समागता, अर्थात नए दृष्टि से संपन्न और सामाजिक गुणों से परिपूर्ण शिक्षक आए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षिका कम शिक्षितुम आरभत। शिक्षक किसको पढ़ाना शुरू किए? तो इसका सही आंसर होगा दलित बालकम। शिक्षिका दलित बालकम शिक्षितुम आरभत। नेक्स्ट राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम अवाप। राम प्रवेश किस परीक्षा में ऊंचा स्थान प्राप्त किए? तो कस्याम के स्थान पर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम अवाप। राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में ऊंचा स्थान प्राप्त किए। नेक्स्ट है कयो अर्थे अभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश
लभत, प्रवेशम लभत। किसके धन के अभाव में भी राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश लिया? तो इसका सही आंसर होगा पित्रा अर्थे अभावे अपि, पिता के धन के अभाव में भी राम प्रवेशम महाविद्यालयम प्रवेशम अलभत, राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश लिया। नेक्स्ट 6 में लिखा हुआ साक्षात्कारे च समिति सदस्या किम अर्थम प्रीता अभवन। साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में समिति सदस्य के लोग, जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, किस लिए राम प्रवेश राम से प्रसन्न हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षात्कारे समिति सदस्या व्यापक विषय ज्ञानेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभवन, अर्थात व्यापक विषय ज्ञान से और इनके मेहनत से बहुत खुश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अर्थात मान सम्मान कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो केंद्रीय प्रशासन क्षेत्रे स्वप्रांते च, अर्थात राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा केंद्रीय प्रशासन क्षेत्रे स्वप्रांते च दृश्यते। नेक्स्ट ज में लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति, लक्ष्मी किस प्रकार के लोग प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुषम जन्म उपैति, लक्ष्मी उद्योगिनम जन्म उपैति, लक्ष्मी मेहनत करने वाले लोग प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज like this video and share.